Morning, dear students. Today we are going to discuss lecture number 4 of class 7. पिछले क्लास में हम लोग डिवीजन पे जो कुछ रूल्स थे उसको हम लोग डिस्कस किए थे. आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं और फिर इसमें देख रहे हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर है तो उसका मॉडुलस क्या होगा. ये नया टर्म है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही सिंपल टर्म है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बस हमें समझ लेना कुछ एग्जाम्पल से. मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए, यानी कि जो मॉडुलस होगा इंटीजर का उसको हम लोग अगर इस तरीके से साइन दे करके, यानी कि दो साइन इस तरीके से और बीच में कोई इंटीजर को हम लिख लेते हैं तो ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ ए, जिसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं मॉड ऑफ ए. सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी कि जो मॉड ऑफ ए होगा, यानी कि इस तरीके से अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंटीजर, यानी कि दो लाइन खींच करके एक इंटीजर बीच में डाला हुआ है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस ए इफ ए इज पॉजिटिव और जीरो. इसमें कंडीशन दिया गया है आपको कि इफ एक ए जो होना चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो लिखा हुआ वैल्यू है ये कैसा होना चाहिए, या तो पॉजिटिव रहे या फिर जीरो रहे, जबकि ए का वैल्यू जो यहाँ पे निकल करके बाहर जो वैल्यू आएगा इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर ए जो है वो अगर माइनस में है, इफ ए इज नेगेटिव, तो वैल्यू कैसा होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, हम लोग अभी समझा रहे हैं इसको कैसे ये माइनस ए होना चाहिए और कैसे ये होना चाहिए. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इसे जो भी यहाँ पे मॉड लगने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा वैल्यू कैसे किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि प्लस में होना चाहिए वैल्यू. तो अभी अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू सिंपली ए रह जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रहा. लेकिन अगर ये वैल्यू निगेटिव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, हमको माइनस ए यूज करना होगा. कैसे यूज करना होगा माइनस ए, तो देख लीजिए क्या बताया गया आपको, सिंपली वैल्यू पॉजिटिव मिलना चाहिए. तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मॉड ऑफ 6 आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है. मॉड ऑफ 6, तो ये क्या है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिंपली रिजल्ट क्या मिला हमें, 6 मिला. ठीक है. लेकिन अगर माइनस मॉड ऑफ 6 है, यानी कि मॉड ऑफ -6 है अगर यहाँ पे, तो अगर हम सिर्फ -6 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा. लेकिन हमें वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस यूज और करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा +6. तो सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वैल्यू नेगेटिव होता है, इंटीजर का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो हमें माइनस ए यूज करना है, यानी कि ए अगर इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें माइनस ए हो जाएगा कब, जब ए इज नेगेटिव. लेकिन अगर वो पॉजिटिव होता है तो सिंपली प्लस ए रहेगा. कैसे क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आप देख चुके हैं पहले -6 है तो -6 आंसर नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू कैसा होना चाहिए, मॉड लगा तो प्लस होना चाहिए. इसके लिए क्या होगा, पहले माइनस यहाँ पे लगेगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसीलिए यानी कि इससे आप सिंपली समझ रहे होंगे कि जब भी अगर ये नेगेटिव में है तो सिंपली माइनस आगे होना चाहिए, तब जाकर के हमें रिजल्ट सही मिलेगा. तो ये था हमारा मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर. ये क्लियर है. आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. तो सिंपल तरीका है कि आप लोग ओरिजिन को जानते होंगे, जैसे कि आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, जहां से जिसका जो पॉइंट होता है उसको हम लोग 0 0 कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट में हम लोग 0 वैल्यू को रखते हैं. फिर जैसे ही हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है, और इस तरफ बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू होता है, जबकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है. ओरिजिन पॉइंट से एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है. तो ओरिजिन पॉइंट से अगर एक पॉइंट ए है तो सपोज कर लेते हैं कि इसका डिस्टेंस ओ से ए तक ए है और एक डिस्टेंस ओ से बी तक बी है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा. से अगर ये 2 मीटर है और अगर ये 4 मीटर है तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा, तो सिंपली 4 - 2 इट गिव्स 2 मीटर. तभी तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. तो सिंपल तरीके से हमें ये समझना है. तो अगर हम लोग ऐसे तो निकाल ले यहाँ पे कि सिंपली अगर ये 2 था और ये 4 था तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकाले. अगर हम ये 2 और 4 नहीं दिया हुआ हो, ये b दिया हुआ और ये a दिया हुआ, तो क्या होगा, पहले 4 था यानी कि 4 - 2 हुआ था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b है, तो क्या आ जाएगा b - a, ऐसा होगा. ठीक है. तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का, वो कैसा रहेगा, b - a. लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके बुक में लिखा हुआ है मॉड ऑफ b - a, ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ b - a. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस होगा हमेशा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि जो डिस्टेंस आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं होगा. कैसे नेगेटिव में नहीं होगा, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सुने होंगे कि हम 10 किलोमीटर माइनस में चले हैं, यानी कि -10 किलोमीटर हम ट्रैवल किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. सिंपली आप क्या देते हैं, हम 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आए, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो किस तरफ होगा, हमेशा वो पॉजिटिव होगा. जब भी हम ट्रैवल करते हैं 10 किलोमीटर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का पॉजिटिव जो लेंथ होता है उसको ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं कि -10 किलोमीटर ट्रैवल किए.
तो अगर हम माइनस लगाते तो वहां पे क्या डायरेक्शन देते कि हम इस तरफ या फिर किसी एक डायरेक्शन की तरफ माइनस में आप यूज कर रहे हैं, तो माइनस डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस का, वो क्या होता है, वो सिंपली पॉजिटिव होगा और डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए आप माइनस में इसको कंसीडर नहीं कर सकते। अगर हम कुछ एग्जांपल देखना चाहें, फॉर एग्जांपल कि अगर एक पॉइंट ये ओरिजिन है, एक बॉडी जो है वो -2 से चलना शुरू किया, -2 से चलना शुरू किया और +4 तक गया। कहां तक गया है? -2 से चलना शुरू किया और ये 4 तक गया है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी तक जब वो ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो सिंपली आप कह सकते हैं कि 4 तक गया, तो 4 इधर और 1 2 इधर, कितना हुआ? 6 हुआ। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको? तो सिंपली ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो आप इसको ए कर लीजिए, ये आपका फाइनल पॉइंट है तो बी कर लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? बी माइनस, लेकिन कैसा होना चाहिए? मॉड में, तो 4 माइनस, क्योंकि 4 बी वाला माइनस, फिर -2 और ये मॉड में है, तो कितना हो जाएगा ये? मॉड ऑफ 4 माइनस माइनस +2, तो कितना आ गया? 6 इक्वल टू 6। तो इस तरीके से, यानी कि ध्यान रखना सिंपली जो फाइनल पॉइंट है, जो शुरू से शुरू हुआ है, यानी कि जहां पे आप देख रहे हैं जो इनिशियल पॉइंट है वो आपका ए रिप्रेजेंट होगा, जो फाइनल पॉइंट है वो बी रिप्रेजेंट होगा। तो सिंपली बी माइनस ए करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। सही है। और हम लोग इस पे एक बेस्ट एग्जांपल को कर लेते हैं, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कि एक एलिवेटर है जो कि 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से क्या कर रहा है? डिसेंड कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो ग्राउंड से जब 20 मीटर ऊपर है एलिवेटर, तो वहां से वो चलना शुरू किया है, तो 370 मीटर तक जाने में, जो कि माइनस में है, यानी कि ग्राउंड से नीचे जाएगा, तो उसे कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है, जो कि आप एग्जांपल देख रहे होंगे जैसे इसके नीचे है। तो सिंपली अगर एक एलिवेटर है तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ऐसा हमें जूम कर लिए कि ये क्या है? ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है। ओके, इट इज क्लियर। नाउ एलिवेटर जो है वो ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है, 20 मीटर ऊपर है, यानी कि इस पॉइंट पर है एलिवेटर, और ये ट्रैवल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। एलिवेटर मतलब कि आप समझ सकते हैं लिफ्ट, फॉर एग्जांपल लिफ्ट हो सकता है, लिफ्ट ऊपर था नीचे की तरफ है, यानी कि ग्राउंड की तरफ, यानी कि ग्राउंड से अंदर की तरफ जा रहा है। तो फिर अगर ये अंदर की तरफ आता है तो ये जाता है 370 मीटर, जो कि माइनस में, माइनस मतलब क्या? ग्राउंड के नीचे चला गया। ठीक है, सपोज यहां पे पहुंचा हुआ। ठीक है, इस पॉइंट। अब हमें कहा गया है कि डिस्टेंस नहीं, हमें पूछा गया है कि जो टाइम है वो कितना लगेगा यहां से यहां पहुंचने में। अगर जो स्पीड है एलिवेटर का, यानी कि जो स्पीड दिया गया है आपको, इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, ऐसा दिया गया। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो हमें टाइम पता करने के लिए फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, स्पीड तो हमें मालूम है लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस पता करेंगे, डिस्टेंस कितना है। तो सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? ये ए, और फाइनल पॉइंट कौन है? ये है। हमें क्या करना है? मॉड यूज करना है। क्या यूज करना है? मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो सिंपली डिस्टेंस के लिए क्या रहेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए। ओके, बी का वैल्यू कितना है? -370, फिर माइनस ए का वैल्यू कितना है? 20। ओके, सो मॉड ऑफ माइनस ये कितना आ जाएगा? सिंपली दोनों माइनस में तो माइनस ही रहेगा, 390। और हम हमेशा बताएं आपको कि अगर 390 है माइनस में तो क्या हो जाएगा? ये -390। अब यहाँ आपको बताएं कि अगर मॉड ऑफ माइनस ए है तो इसका वैल्यू कैसा रहेगा? माइनस ए, क्योंकि निगेटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? माइनस पहले लगेगा, फिर माइनस जो वैल्यू है वो, तो फिर कितना आ जाएगा? ये 390 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो गया ये। तो जो डिस्टेंस था वो आप देख लिए यहाँ पे कितना आ गया? ये 390। तो देयरफॉर जो टाइम होगा, टाइम यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर लेते हैं। ये हो गया 390 डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड कितना है? 6। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 6 जा 36, बचे कितना? 3, 6 5 जा, यानी कि 65 मिनट लगेगा इसको ट्रैवल करने में, ऊपर से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। 65 मिनट मतलब क्या? 1 आवर 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट लगेगा ट्रैवल करने में बॉडी को ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक।
तो ये था हमारा मॉडुलस के बारे में और उसके ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, यानी कि डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है। अब है हम लोग के पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन को। सिंपली इसमें जो आपको दिख रहा होगा ए बी या फिर ए, ये सब इंटीजर है, या फिर ए बी सी ये भी इंटीजर है, यानी कि जितना भी आपको दिख रहा है ए बी सी करके वो सब इंटीजर, यानी कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर एंड सी आर आल्सो इंटीजर, यानी कि ऐसा कुछ दिया गया है कि अगर ए इंटीजर हो, बी इंटीजर हो, सी इंटीजर हो, तो सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं कि इफ ए डिवाइडेड बाई बी देन नॉट इक्वल टू इट इज एन इंटीजर। अगर a डिवाइड होता है b से तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर ही हो, एकदम नेसेसरी नहीं है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1, तो ये इंटीजर हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, a डिवाइडेड बाई a नहीं दिया गया, a डिवाइडेड बाई b, मतलब कुछ और टर्म होना चाहिए। जैसे कि -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3/2, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो ये इंटीजर नहीं हुआ। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि अगर a को हम b से डिवाइड करते हैं तो वो हमें इंटीजर नहीं मिलेगा, वो कुछ और फ्रैक्शन के टर्म में, लेकिन इंटीजर नहीं होगा। फिर ये पहला हमारा खत्म हो गया। दूसरा पे अगर हम आते हैं तो इसमें दिया गया कि इफ a डिवाइडेड बाई a इट गिव्स 1। अगर आप एक ही नंबर को, जैसे कि 2 को आप अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये दूसरा था। तीसरे से अगर हम लोग आते हैं तो इसमें दिया गया इफ a डिवाइडेड बाई 1 इट गिव्स a। जैसे कि आप a को डिवाइड किए 1 से, सपोज कर लेते 3 को डिवाइड किए आप 1 से, तो सिंपली हो जाएगा 3/1, 3/1 बाई में 1 है तो हम 1 लिखते नहीं, सिंपली क्या हो जाएगा ये 3। तो सिंपली वही था, a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये थर्ड था। फिर 4, 0 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नंबर है, यानी कि 0 है, आप इस 0 को डिवाइड करें कोई भी नंबर से, सपोज 4 से। तो यहाँ पे आता है कि हम डिवीजन सिखाए थे आपको पिछले क्लास में, तो उसमें बताए थे कि 4 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करें ताकि 0 आ जाए, सॉरी 4 को हम कितना बार ऐड करें ताकि 0 आ जाए। तो सिंपल है, 4 को हम 1 टाइम लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, 4 आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, 4 को हम 0 टाइम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, यानी कि एक भी टाइम हम 4 को ऐड नहीं किया, यानी कि वो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो गया। ये क्लियर है। फिर उसके बाद बट a डिवाइडेड बाई 0 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर हम लोग a डिवाइड कर रहे हैं 0 से, या फिर कोई भी नंबर ले लेते हैं a के जगह पे, तो 8 डिवाइडेड बाई 0 यानी कि 8/0, तो हम 0 को कितना बार ऐड करें ताकि 8 आ जाए, ऐसा हम आपको बताया जाए। तो 0 को आप कितना बार भी ऐड कर लेंगे 8 नहीं आने वाला, यानी कि ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो सिमिलरली ये क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि मीनिंगलेस हो गया, डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग इसको। फिर आगे a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, यानी कि a को आप डिवाइड किए b से, फिर इसको डिवाइड कर लिया c से, तो नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई c, यानी कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि a को आप डिवाइड किए b से और फिर इसको डिवाइड किए हैं c से, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि a डिवाइड होगा b डिवाइडेड बाई c से, ठीक है। कैसे, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि a के जगह पे हम रखे हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा कुछ था। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर सिंपली अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से कि इसका आंसर क्या आएगा, तो 2/3 होगा, ये 2/3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/4। 2 से ये कितना टाइम है, 2 टाइम में, यानी कि 1/6 आया इसका आंसर। सिमिलरली हम इस वाले टर्म में देखते हैं कि इस वाले टर्म में क्या आता है। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। इसका जो आंसर आएगा वो 2 डिवाइडेड बाई 3/4। सिंपली फिर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा, ये 4/3 8/3। देखिए यहाँ पे 8/3 आया और यहाँ पे 1/6 आया, क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि 3 इंटीजर वाले फॉर्म को ये फॉलो नहीं करता है। यानी कि अगर a डिवाइडेड बाई b है और डिवाइडेड बाई c है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि अनलेस c इक्वल टू 1, अगर c के जगह पे 1 होता है तो ऐसा पॉसिबल है, कैसे, तो वो देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम यहाँ पे जो नंबर लिए थे 2 3, यहाँ पे नंबर दिया गया 2 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइड बाई कर लेते हैं 1,
ठीक है। तो वैल्यूज होगा सिंपल कितना रहेगा, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3 1, तो ये हो गया सिंपल 2/3 कंप्लीट 2/3। अब हम जरा इधर चेक कर लेते हैं, तो a का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1, फिर से कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3, सो इट गिव्स 2/3। यानी कि अगर c का वैल्यू 1 है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो c का अगर वैल्यू 1 है तभी ऐसा पॉसिबल है 5 नंबर रूल, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। नंबर 6 प्रॉपर्टीज है, नंबर 6 में आते हैं, यानी कि इसमें दिया गया कि a और b, ठीक है, a और b क्या था, इंटीजर है। तो इसमें दिया गया सिंपली कि अगर a b इंटीजर है, a b पॉजिटिव इंटीजर है और a जो है वो ग्रेटर है b से, a ग्रेटर है b से, तो इसमें क्या आ गया कि इफ a डिवाइडेड बाई c, ऐसा दिया गया है कि इफ a ग्रेटर देन b देन a डिवाइडेड बाई c ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c, इफ व्हाट c इज पॉजिटिव, यानी कि c का वैल्यू पॉजिटिव है तभी a अगर बड़ा है तो a डिवाइडेड बाई c भी बड़ा ही होगा, यानी कि इस तरफ का वैल्यू ग्रेटर होगा और इस तरफ का वैल्यू लेसर होगा। अगर c पॉजिटिव है तब ऐसा पॉसिबल है। कैसे, तो सिंपली अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि 4 है, ठीक है, 4 ग्रेटर है 2 से, ठीक है, 4 ग्रेटर है 2 से, सेटिस्फाइड। नाउ हम डिवाइड कर रहे हैं c से, तो c एक नंबर लेते हैं जो कि है 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ c से डिवाइड किया गया, मतलब 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 1। तो देखिए जरा जो रिजल्ट आया है 2 1 से क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर इस कंडीशन में बना, यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि c का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था तब ऐसा था, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो सिंपली देख लेते हैं 4 ग्रेटर था 2 से, लेकिन हम डिवाइड किए इसको -2 से, यानी कि नेगेटिव वैल्यू से, तब यहाँ पे देखिए फिर 2 डिवाइडेड बाई -2, अभी हम साइन नहीं दे रहे, अभी हम चेक कर रहे हैं कि किस तरफ साइन देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/-2, ठीक है, यह हो जाएगा 2/-2, तो ये आ गया 2 टाइम, यानी कि ये -2 और ये आ गया -1, ठीक है। अब जरा बताइए कि -2 बड़ा या 1 बड़ा, -1 बड़ा, तो सिंपली नंबर लाइन पर, नंबर लाइन अगर हम कहीं पे लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो कौन सा ग्रेटर होगा, -1 ग्रेटर होगा, -2 लेसर होगा, तो सिंपली -1 ग्रेटर, यानी कि साइन उल्टा हो गया। तो सिंपली जब c नेगेटिव है तो साइन उल्टा होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये ग्रेटर है तो ये लेसर हो जाएगा टर्म, अगर c नेगेटिव है तब। यही था आपका प्रॉपर्टीज, किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का, यानी कि 6 प्रॉपर्टीज था आपके पास। अब आप इससे बेस्ट जो भी क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज में उसका आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, कुछ एग्जांपल हम आपका लेकर के यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि 63 डिवाइडेड बाई 63, यानी कि -63 है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 63 से, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो डिवाइड है ये, आप लोग ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व कर चुके होंगे, जैसे कि -63 डिवाइडेड बाई 63 ऐसा दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा -63 डिवाइडेड बाई 63, 1 टाइम में कैंसिल आउट, यानी कि आंसर हो गया -1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं -8 डिवाइडेड बाई 1, तो -8 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -8/1, इट गिव्स -8। तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो 0 डिवाइडेड बाई 31 -31, तो कितना हो जाएगा ये 0/-31 गिव्स 0। अभी अभी बता आपको प्रॉपर्टीज की। फिर उसके बाद अगर हम कुछ ऐसा, ये तो हो गया नॉर्मली 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम लोग करते हैं तो सपोज 72 डिवाइडेड बाई व्हाट, दैट इट गिव्स -4। 72 है, यहाँ पे हम क्या पुट करें ताकि हमें -4 आ जाएगा, तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, x है, हम यहाँ पे x वैल्यू को सपोज कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 72/x इज इक्वल टू -4। हम ऐसा मान लीजिए 72/x इज इक्वल टू -4, क्योंकि हम x अज्यूम किया तो बाई कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि जो वैल्यू होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 4, ये x जो है वो -4 से मल्टीप्लाई, सिंपली -4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 72। तो सिंपली x इज इक्वल टू, हमें तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हम एक तरफ रख लेंगे और इस -4 को हम उस तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो 72/-4। नाउ यू कैन डिवाइड इट बाय -2, यानी कि 4 से हम डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 3 आ गया और 8, यानी कि -18, यानी कि -18 अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये
4 के इक्वल आएगा, यानी -4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा हम लोग क्या करेंगे, जहां फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा वहां पे हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, फिर वहां से जो कैलकुलेशन होगा उस कैलकुलेशन को सॉल्व करके हम लोग आंसर ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा 1 और 2 का। 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स, उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी है, वो ज्यादा उसमें है नहीं, लेकिन आप सॉल्व कर दे तब उसको टिक करें क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।